मेरी क्लासेस हैं वो एक श्रृंखला का हिस्सा है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला का हिस्सा है, जहां पर हम लोग अब बात करने जा रहे हैं और वो है कि अच्छा उत्तर लिखने से पहले ये क्या करें, हम कैसे अपनी थिंकिंग प्रोसेस को, थॉट प्रोसेस को मजबूत कर सकें। जैसे अगर हम ग्रेजुएशन में हैं तो हम आसानी से अपने सब्जेक्ट को पूरा कर सकें, अच्छे मार्क्स लेकर आ सकें। अभी आप अंडर 12th हैं तो भी आपके सामने बहुत से सब्जेक्ट्स होंगे जिनको आपको अच्छा करना होगा, बोर्ड में आपको अच्छे नंबर लाने होंगे। आप प्रिपरेशन अभी शुरू कर रहे हैं तो भी आपकी क्लास में आपकी थॉट प्रोसेस यानी आपकी सोचने की शक्ति बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। कैसे प्रश्न सही तरीके से पूछे जाते हैं, अच्छे प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, कैसे जो है वो LWMI नोट्स बनाए जाते हैं, कैसे थॉट प्रोसेस को एस्टैब्लिश किया जाता है, विचारों का सही क्रम क्या होता है, क्या इन्हें प्रशिक्षित किया जा सकता है, क्या विचारों के क्रम को भी ट्रेन किया जा सकता है। ऐसी बहुत सारी चीजों के बारे में आज की क्लास में हम बात करने जा रहे हैं और इस श्रृंखला में लगातार हम बात करते रहेंगे। चलिए दोस्तों, तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि यूपीएससी में अच्छा उत्तर लिखना, आंसर राइटिंग करना, इससे पहले कौन सी चीजें हमारे लिए जरूरी होती हैं, कौन से ऐसे मिथ हैं जो हमें जो है वो बर्बाद कर देते हैं या हमें जो है वो परेशान करते हैं। लेट्स स्टार्ट इट, शुरू करते हैं हम लोग। यदि हम बात करें, एक बार मैं पहले भी इसके बारे में बात कर चुका हूं कि आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग पे जब हम बात करते हैं, यानी कि उत्तर लेखन की कला पे जब हम बात करते हैं कि हमें आंसर राइटिंग अच्छी करनी है, हमें पता है कि मेंस में हमारा जो मार्क्स है वो आंसर राइटिंग पे डिपेंडेंट है, चाहे वो ऑप्शनल हो, चाहे वो एसए हो, चाहे वो जीएस हो, चाहे वो अपना जो बाकी सेगमेंट्स हैं, चाहे वो क्वालिफाइंग पेपर हो। इन सभी में जब तक आपके पास आपकी जो नॉलेज है उसको अगर आपको पेपर पर उतारने का तरीका आपको नहीं पता, ये सभी एग्जाम्स के लिए है, तब तक आप कभी भी उस एग्जाम में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। चाहे यूपीएससी में हो, चाहे आप पीसीएस एग्जाम देने जा रहे हो, या चाहे आपके बोर्ड के एग्जाम हो, या चाहे आपका ग्रेजुएशन का एग्जाम हो। आप ये जानते हैं कि मोस्ट ऑफ द एग्जाम जो होते हैं पूरे भारत में रिटन होते हैं, ये कोई वाइवा या जो है वो एक ओरल टेस्ट नहीं होता है। आपको जो भी आप जानते हैं वो लिखने की कला, सही ढंग से लिखने की कला ही आपकी आंसर राइटिंग यानी कि उत्तर लेखन कला कहलाती है। अब एक बहुत बड़ा इसमें एक मिथ है, और यह मिथ है कि जब तक हमें नॉलेज नहीं होगी तब तक हम अच्छा आंसर नहीं लिख सकते। जब तक हमें जो है वो सर हमें बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं होगी तब तक हम नहीं लिख सकते। मैं हमेशा इसका विरोध करता हूं, और कोई भी बिगिनर अपनी राइटिंग को स्टार्ट कर सकता है अपने एक बेसिक से। सबसे पहले हम बात करते हैं हमसे मिस्टेक कहां होती है। सबसे पहले हमें मिस्टेक होती है, हमें लगता है कि आंसर राइटिंग का मतलब होता है भारी भरकम शब्दों का प्रयोग करना। हमें यह होता है कि पैराग्राफ राइटिंग, इस तरह से ढेर सारा आपको लिखते चले जाना है, और जबकि हमारा दिमाग शुरुआती दौर में जब तक हम इसको ट्रेनिंग नहीं दे देते तब तक इतने भारी पैराग्राफ को समझने के योग्य नहीं होता। तब तक हम ये नहीं समझ पाते कि सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। हम अक्सर ऐसा करते हैं कि हम लिखना कुछ और शुरू करते हैं और धीरे धीरे हमारी बात कहीं और पहुंच जाती है। मानते हैं आप ये बात? आपने अपने स्कूल्स में देखा होगा, अपने कॉलेज में देखा होगा, या अभी भी आप जो भी एग्जाम दे रहे होंगे वहां पर ऐसा होता होगा कि जब आप क्वेश्चन कुछ और लिखना शुरू करते हैं और धीरे धीरे आप देखते हैं कि अपनी बात से कहीं दूर हट जाते हैं। शुरुआत में स्कूल और कॉलेज में ये थोड़ी बहुत गलतियां चल जाती हैं। स्टूडेंट टीचर के साथ हमारा रिलेशनशिप होता है, हम टीचर को थोड़ा बहुत जानते हैं, तो अगर ये बात दब जाती है। लेकिन जब आप यूपीएससी जैसी बहुत ही गंभीर एग्जाम में आ जाते हैं जहां राइटिंग आपकी पर्सनालिटी को इंडिकेट करती है, क्या मैंने कहा? जहां राइटिंग आपकी पर्सनालिटी का इंडिकेशन होती है, यानी आपका व्यक्तित्व कैसा है ये आपकी लेखनी तय कर देती है, तो वहां पर जो है ये बहुत गंभीर मुद्दा हो जाता है। जब आपकी कॉपियां देश के बहुत ही जाने माने प्रोफेसर्स, अपने सब्जेक्ट के लीजेंडरी विद्वान, जिनकी किताबें आप पढ़ते हैं, जब ऐसे लोगों के हाथ में आपकी कॉपियां जाती हैं तो आपसे वो उतनी ही जो प्रिसीजन है, जो उतनी ही उच्च गुणवत्ता है, उसी तरह के एग्जाम्पल, सेंटेंस स्ट्रक्चर, बहुत सी चीजों से आपसे जो है वो उम्मीद करते हैं। पर सवाल है कि इतना बड़ा जो उत्तरदायित्व है, जो इतना बड़ा बोझ है, उसको हम लोग कैसे डील करें, कैसे समझे। आज की मेरी क्लास उसी के बारे में शुरुआती दौर आपको बताने जा रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक काम करिए, अपनी कॉपी में लिखिए पैराग्राफ नहीं लिखना है। चलिए लिखिए, साथ साथ शुरू करिए। आज के बाद अगर आप मेरे साथ आंसर राइटिंग सीखना चाहते हैं और मास्टर बनना चाहते हैं उस आर्ट में, जो आर्ट आपको सक्सेस का दरवाजा धक्का देकर खोल देगी, तो सबसे पहले आज एक बात लिखिए कि अब अगर ओजांग सर के साथ मुझे आंसर राइटिंग करना है तो मुझे सबसे पहले पैराग्राफ लिखना छोड़ना पड़ेगा। वो इंट्रोडक्शन यानी कि जो प्रसंग लिखते हैं, व्याख्या लिखते हैं, उपसंहार लिखते हैं, मुझे वो सारी चीजें आज से बंद करनी पड़ेंगी। ठीक है? सबसे पहले मैंने हमेशा कहा कि पहले तोड़ूंगा
फिर जोड़ूंगा। तो पहले जो आपका ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, आप जो लिखने की आदत है, उसको आज के बाद आप मेरे साथ जो है वो क्या करेंगे, इसको डिस्ट्रॉय कर दीजिए, इसको खत्म कर दीजिए। नंबर 1। चलिए अब हम आगे करते हैं। अगर हम इस चीज को खत्म कर देते हैं तो हमें करना क्या है। मैं हमेशा कहता हूं, आप जो कुछ भी अपनी कॉपी में लिखते हैं वो अपने थॉट प्रोसेस से लिखते हैं। इसमें बहुत दिक्कत होती है जब आप इतने भारी भरकम बोझ को ले लेते हैं। पहली बात, आप डिसोरिएंटेड हो जाते हैं, कहां से शुरू हुआ, कैसे आगे स्ट्रक्चर करना और कहां खत्म करना है। आपने खुद आंसर राइटिंग की होगी, क्या ऐसा समस्या आती है, क्या लिखूं समझ में नहीं आ रहा, लिखते लिखते अरे यार लग रहा है कि मैं वही बात पहले भी लिख चुका हूं, फिर वही बात लिख रहा हूं। ऐसा होता है आप लोगों के साथ? अगर होता है तो आप लगातार, आपका दिमाग ट्रेन नहीं है इतने भारी भरकम बोझ को उठाने के लिए। स्पेशली जो बिगिनर्स हैं वो मेरी बात को बहुत गंभीरता से सुने, नहीं तो पता चला इस चक्कर में आपको अपने ऊपर डाउट हो जाएगा कि शायद मैं इस एग्जाम के योग्य नहीं हूं और लगता है कि मुझसे अच्छा आंसर नहीं लिखा जाएगा। कई बच्चों ने जो पढ़ने में बहुत अच्छे थे उन्होंने मुझे मैसेज किया कि सर हम अच्छा आंसर नहीं लिखा, और ये बात उन्होंने मुझे लिखकर बताई कि मैं सर अच्छा आंसर नहीं लिख पा रहा हूं या नहीं लिख पा रही हूं। तो हमेशा अपने ऊपर पहले बिलीव करना सीखिए कि आप एक बेहतरीन स्टूडेंट हैं, और बस आपकी टेक्निक सही कर देने की बात है, उसके बाद यूपीएससी आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। दूसरा सबसे बड़ी बात है लैक ऑफ पैटर्न्स, यानी आपको पैटर्न पहचानने में बहुत दिक्कत होगी। मुझे एग्जाम में किस हिसाब से लिखना है। आपको क्या लगता है कि यूपीएससी में सारे क्वेश्चन एक ही प्रकार के होते हैं? हर क्वेश्चन की भाषा, उसके कीवर्ड, उसका ओरिएंटेशन, उसका जो अंतिम बिंदु कंक्लूजन होता है वो सब बिल्कुल अलग अलग होता है। यूपीएससी उनके माध्यम से बहुत कुछ आपसे जानने का प्रयास करती है। और तीसरा, स्ट्रगल टू अरेंज, यानी थॉट्स, तो दिमाग में ऐसे खूब ढेर सारे थॉट्स आते हैं, आप किसी भी बात पे लिखना शुरू करो आप उसको अरेंज नहीं कर पाओगे कि मैं इसमें पहले किसको रखूं, बाद में किसको रखूं, सही क्रम क्या होगा मेरे थॉट्स का, और नतीजा क्या होता है, आपका आंसर राइटिंग और सबसे महत्वपूर्ण जो 250 मार्क्स का एस्से आता है वो दोनों के दोनों डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। हमें क्या करना होगा, हमें इन सभी चीजों पर पूरा फोकस करके रखना पड़ेगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं ओजांकियंस का वे क्या है, ओजांकियंस किस तरह से अपना काम करते हैं। मैं पहले भी इसका इंट्रोडक्शन दे चुका हूं, अब उसी के आगे आज मैं बात करूंगा और एक बहुत ही बेसिक, बहुत बिगिनर के लेवल से शुरू करूंगा। लेकिन नियम नंबर 1, आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जब तक आप मेरे साथ इस पूरी क्लास में हैं तब तक आपको इस मेथड में अब लिखना छोड़ना पड़ेगा, राइट। अगर आप चाहते हैं कि आप मास्टर बन सकें, आप चाहते हैं कि आपके आंसर में डायमेंशंस ज्यादा हो, अगर आप चाहते हैं कि आपके थॉट्स जो है वो मल्टी डायमेंशनल हो, जैसे हम लोग कहते हैं बहुआयामी, इंटरडिसिप्लिनरी आंसर लिख सके, यानी अंतर विषय, कई विषयों को जोड़कर उनके क्रक्स को निकालते हुए अगर आप आंसर लिखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके आंसर का प्रवाह यानी फ्लो बना रहे, तो आपको सबसे पहले यह जानना पड़ेगा कि प्रवाह विचारों का होता है, यानी फ्लो जो होता है वो थॉट्स का होता है। आई हैव टू जनरेट थॉट्स एंड अरेंज एंड रीअरेंज द थॉट्स अगेन एंड अगेन ड्यूरिंग द आंसर राइटिंग प्रैक्टिसेस। जब आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे तो पहले थॉट को जनरेट करना,